समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस स्थान पर घुमाने ले जा रहे हैं। आज बड़े ही पावन का दिन है, क्योंकि आज गंगा दशहरा का पर्व है। तो आज हम आपको केवलारी के चिरचिरा पंचायत में एक मोनी दादा आश्रम है, जो देवघाट में स्थित है। बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है। उसी आश्रम में आज गंगा दशहरा पर्व मनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको भगवान शिव का दर्शन कराते हैं। ये नंदी महाराज जी हैं, जो भगवान शिव का वाहन बनकर सदा उनके साथ रहते हैं। ये माँ गंगा की सुंदर प्रतिमा है, जिसमें कितनी तेज झलक रही है। ये महात्मन मोनी दादा हैं, जिन्होंने आश्रम की स्थापना की एवं जीवन भर माँ गंगा की सेवा करते करते माता के चरणों में विलीन हो गए। ये सभी आगंतुक गंगा दशहरा पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, जो गांव के ग्रामीण जन सहित जनपद पंचायत केवलारी से श्रीमती दुर्गा कुमरे सहायक यंत्री एवं अन्य कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हुए। ये भगवान भोलेनाथ का अद्भुत शिवलिंग है एवं ये महाबली हनुमान जी की मूर्ति है। इसके आगे ये शनि महाराज की अद्वितीय मूर्ति है। शास्त्रों में बताया गया है कि शनि देव न्याय के देवता हैं और वह व्यक्ति को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसके बाद हम आश्रम में स्थापित रसोइये का भ्रमण किए, जहां गांव की अनेक महिलाओं द्वारा गंगा दशहरा पर्व मनाने आए भक्तों के लिए तरह तरह के पकवान तैयार किए जा रहे थे। इनमें पूड़ी, सब्जी, पुलाव और हलवा जैसे अनेक प्रकार के भोजन भंडारे के प्रसाद के रूप में तैयार हो रहे थे। अब आपको माँ गंगा का दर्शन कराते हैं। इस नदी का नाम बैनगंगा नदी है। यह मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में महादेव पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी को यहाँ के लोगों ने माँ गंगा की मान्यता दी है। यहाँ की सबसे बड़ी जीवनदायिनी नदी है, क्योंकि इस नदी से न जाने कितने परिवार, खेतों, किसानों और अन्य नागरिकों का भरण पोषण और परिवार चलता है। और ये हमारे दोनों मित्र खेमू भैया और चोला भैया हैं, जो पूरे आश्रम का भ्रमण कर आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, ये पूरा आश्रम है, जिसे आपको चारों ओर घूम कर दिखा रहे हैं। इस पेड़ के नीचे साधु संतों का वास होता है, जिसे आप देख सकते हैं। अभी कुछ संतों का आसन जमा हुआ है, तो कुछ आराम कर रहे हैं। आश्रम में अनेक छोटे बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं, जो गर्मी के महीनों में छांव भी देते हैं। और सीजन में फल। शाम के समय में आश्रम ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि शाम का वक्त आरती का समय रहता है। अब हम कुछ और आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आस-पास के गांवों से आए महिला, पुरुष और बच्चों की भीड़ लगी हुई है। आप भी इस आश्रम में एक बार जरूर पधारिए, क्योंकि यह स्थान बहुत ही मनमोहक है, जो शांति और शीतलता का आभास कराती है। आश्रम के बगल से माँ गंगा नदी का बहाव कल-कल की आवाज से मन मुग्ध हो जाता है। गंगा दशहरा कार्यक्रम में शामिल सभी भक्तजन माँ गंगा दशहरा पावन पर्व पर कलश यात्रा की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि बस कुछ ही देर में कलश यात्रा शुरू होने वाली है। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
गंगा की लहर लहर लहराई हो। इस प्रकार से कार्यक्रम में शामिल श्रद्धालुओं द्वारा प्यारा सा मां गंगा का भजन गीत गाया गया। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशन में 5 जून पर्यावरण दिवस से 16 जून 2024 तक जिले भर में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया। इसके पश्चात ग्राम पंचायत चिड़चिरा के सरपंच श्री शिव कुमार नाग ने संबोधित करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जिला पंचायत निधि, जनपद निधि, सारी निधियों से छोटे छोटे बड़े बड़े अनेक कार्यक्रम होते चले जा रहे हैं और घाट का कार्यक्रम भी हमारे सांसद महोदय जी के द्वारा अभी 24,75,000 की राशि और कार्य भी हम लोग थोड़ा इसके लिए मैं खेद चाहता हूं कि चाहे वह मेरी गलती हुई हो या हम सभी की हो, जिस कारण से हमें कार्य करने में कुछ विलंब हुआ है, लेकिन अब हमारे कार्यों का विकास जारी रहेगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसी तारतम्य में विकास खंड केवलारी की समस्त पंचायतों में जल संवर्धन संरक्षण की गतिविधियां संपन्न हुई हैं, जिसमें विभिन्न जल स्रोतों, कुओं, बावड़ियों सहित तालाबों, नदियों आदि में सफाई अभियान चलाया गया। इस प्रकार से मोनी दादा आश्रम चिड़चिरा में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय जनों की सराहनीय उपस्थिति रही। प्रदेश शासन द्वारा नदी, नालों और तालाब, झील, कुआं, ऐतिहासिक जल संरचनाओं, बावड़ी आदि जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न जल स्रोतों की साफ सफाई, गहरीकरण एवं नवीन जल स्रोतों के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। तत्पश्चात सभी लोगों ने मिलकर वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण का उद्देश्य लुप्त प्रायः पर्यावरण को बचाना और अपने जीवन को संवारना है। पेड़ पौधे प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। इन्हें इंसान के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में जाना जाता है। वृक्षारोपण का सबसे मुख्य उद्देश्य वानिकी है। पृथ्वी के पर्यावरण के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा पहले वन पृथ्वी की सतह के एक बड़े हिस्से को कवर करते थे, लेकिन अब उद्योगों और बस्तियों के लिए भूमि के कारण वनों की तेजी से कटाई के कारण वनों की संख्या कम हो गई है। इसमें हमारा योगदान बहुत जरूरी है। साथ ही इससे वनों को वनों की कटाई से होने वाले नुकसान से उबरने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हमारी मदद से वृक्षारोपण की गति को भी बढ़ाया जा सकता है। वृक्षारोपण वातावरण को सुंदर बनाने का सबसे आसान तरीका है। पेड़ अक्सर पार्क, बगीचे, सड़क के किनारे और घर के बगीचे में भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा यह न केवल आसपास के वातावरण को सुंदर बनाता है, बल्कि गर्मी से राहत दिलाने में भी मदद करता है। इसके बाद हम श्रद्धालुओं के लिए तैयार हो रहे भंडारे के भोजन का मुआयना किए। ये सारे दोस्त हमारे वृक्षारोपण के उपरांत नदी किनारे एंजॉय मस्ती कर रहे हैं और सभी ने यह प्रण भी किया कि हर एक व्यक्ति को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करेंगे। हम गंगा दशहरा की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव नदी माँ गंगे की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम गंगा दशहरा की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव नदी माँ गंगे की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मोक्षदायिनी माँ, हे भवतारिणी माँ। दीपदान एवं आरती का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है।
प्रिय भक्तों, आज हम आपको निर्मल व पावन पतित पावनी माँ गंगा की कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। प्राचीन काल की बात है भक्तों, राजा हुए गुणवान, न्याय प्रिय थे धर्म के पालक, सगर था जिनका नाम। राजा सगर की दो थी रानी, केशनी सुमति नाम। एक ही चिंता थी तीनों को, ना थी कोई संतान। राजा सगर ने फिर तो शिव शंभू का ध्यान किया, तप करने को तीनों ने वन में प्रस्थान किया। तीनों प्राणी वन में जाकर करने लगे शिव ध्यान। शिव शंकर सा इस सृष्टि पर दूजा ना भगवान। खुश होकर फिर शिव शंभू वर देकर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव नदी माँ गंगे की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मोक्षदायिनी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे मोक्षदायिनी माँ। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने रानी केशनी के गर्भ से एक तथा रानी सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र होने का वरदान दिया। फिर क्या था, ऐसा ही हुआ। केशनी के पुत्र का नाम असमंजस रखा गया। शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव। जय शिव। सभी श्रद्धालुओं ने गंगा मैया की आरती की। फिर आरती पश्चात एक साथ मिलकर सभी ने भंडारे का प्रसाद लिया, जिसमें नन्हे मुन्ने छोटे बड़े सभी शामिल थे। इस प्रकार से गंगा दशहरा कार्यक्रम का समापन हुआ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।